बर्थडे पार्टी थी या फिर कोई बहुत बड़ा फंक्शन, बर्थडे पार्टी को इतना शो ऑफ कर दिया जैसे शादी वगैरह होती है, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं उस टाइप से। मतलब इन्होंने अपनी बर्थडे को बनाया हुआ है, एक इवेंट की तरीके से लग रहा था। कितनी भीड़ थी सच में। तो ऐसा लोग बाग बोल रहे हैं, काफी लोगों का कमेंट है कि मतलब सचिन मनीषा ने जो अपनी बर्थडे पार्टी, सचिन की जो बर्थडे पार्टी थी वो मनीषा ने इतनी धूमधाम से मनाई, इतनी धूमधाम से जैसे कि एक बच्चे की पार्टी को मनाया जाता है। तो देखो इन लोगों का काम है अपना मतलब कोई भी फंक्शन है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। इसमें आप लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। आप लोग क्यों दखल दे रहे हो? आपके घर में भी पार्टी या फंक्शन हो, आप भी उस तरीके से मनाइए कि मतलब बड़े धूमधाम से कि 4 लोग देखें तो क्या बोले है। ये सारी चीजें काफी लोगों की तो इतनी जल रही है इस समय, इतना उनका दिमाग खराब है कि आखिर सचिन मनीषा ने इतना बड़ा पार्टी का क्यों आयोजन किया। हर पार्टी इसी तरीके से बनती है, चाहे वो मनीषा की बर्थडे पार्टी हो, फिर अप्सरा मॉम की एनिवर्सरी पार्टी हो या फिर प्रिंस रंजना किसी का भी बर्थडे हो। इनके घर में जो भी फंक्शन होते हैं बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होते हैं। तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे कि देखो सचिन मनीषा में वो ताकत है, वो पावर है सचिन मनीषा में जो लोगों ने उनको दी है, लोगों ने एक पहचान दी है। अगर ऑडियंस ही नहीं होती ना तो सचिन मनीषा क्या कर लेते। ऑडियंस के बिना सचिन मनीषा कुछ नहीं थे। आज हम लोगों के प्यार और सपोर्ट से जो भी लोग सचिन मनीषा को प्यार करते हैं, उनको इतना सम्मान देते हैं ना, उनके लिए उन्होंने पार्टी रखी थी। हर एक बंदा जा सकता था इनकी पार्टी में, चाहे वो उनके चाहने वाले हो या फिर उनसे नफरत करने वाले हो। सचिन मनीषा हमेशा सबके उसमें रहते हैं कि चलो कोई भी फंक्शन होता। फिर दिल्ली जैसी जगह में इतनी भीड़ होना बहुत बड़ी बात होती है। एक आम इंसान ये सारी चीजें नहीं कर सकता जो सचिन मनीषा ने किया। अप्सरा मॉम आज बहुत ज्यादा खुश थी कि आज उनको ये पहचान मिली है। कल के दिन वो अपने बच्चों के बारे में सोचती थी कि हमें बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को इस काबिल बनाना है कि उनका अच्छे से जॉब लग जाए, अच्छे से शादी संबंध हो जाए। लेकिन आज वही बच्चे माँ बाप को पहचान दे रहे हैं, ये क्या कोई कम बात है क्या? अप्सरा मॉम का तो सिर बिल्कुल इतना ऊंचा था ना कि लग रहा था कि हाँ एक माँ कितना खुश है। और एक माँ को खुश रहने का अधिकार नहीं है क्या? अप्सरा मॉम के मेकअप पर बहुत सवाल होते हैं कि लीपा पोती करके आ गई, इतना मेकअप इतना मेकअप। इस बार अप्सरा मॉम ने कोई भी लीपा पोती नहीं की है, अपने हाथों से तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जिस कलर की वो साड़ी पहने थी ना, सच में वो साड़ी उन पर खिल रही थी। ब्लू कलर की साड़ी थी, वो भी सचमन स्टोर से थी, उनका खुद का स्टोर सचिन मनीषा स्टोर की थी। बहुत ही प्यारी साड़ियां लग रही थी। जब वो फर्स्ट टाइम एंट्री की थी ना उन्होंने, तब उनकी साड़ी को देखने लायक था, कितना प्यारा लुक आ रहा था। और मनीषा भी जो साड़ी पहने हुई थी ना, अपना सचमन स्टोर का ही पहने हुई थी, अच्छा लग रहा था। इस बार मनीषा का लुक सबसे बेस्ट लगा, सबसे प्यारी लग रही थी। जो साड़ी थी ना मनीषा की, सच में बहुत ही सुंदर साड़ी थी। और साड़ी को देखकर ही कई लोग जल गए, कितनी प्यारी साड़ी, इतनी प्यारी साड़ी। वैसे मनीषा का लुक हमेशा अच्छा रहता है। 2 या 3 बार से मनीषा का जो लुक है ना क्रीम कलर की साड़ी में, वो बहुत ही प्यारा है। क्रीम कलर की साड़ी मनीषा के ऊपर बहुत ज्यादा खिलती है। और काफी रिएक्शन चैनल वाले आए, बहुत से रिएक्शन चैनल वालों को आंटी जी ने इनवाइट किया था। इनवाइट तो सभी को किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। एक फॉर्म फिल करना था, उस फॉर्म के माध्यम से कोई भी जा सकता था सचिन की पार्टी में। बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब सचिन ने अपने मम्मी पापा को हर चीज में आगे रखा। एक बेटा अगर अपने माँ बाप को सबसे आगे रखता है शादी के बाद, तो एक माँ के लिए गर्व की बहुत बड़ी बात होती है। एक माँ का सिर हमेशा ऊंचा उठता है इस चीज को लेकर कि उनके बच्चे सम्मान देते हैं। अगर बच्चे कितनी भी बड़ी पार्टी कर ले, कुछ भी इनॉग्रेशन कर ले, अगर बच्चे सम्मान नहीं देते ना तो वो बच्चे कुछ लायक नहीं है, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
और जब हम अपने माँ बाप को सम्मान देते हैं ना तो भगवान भी खुश होते हैं। माँ का दर्जा तो भगवान से ऊपर है। हर चीज में भगवान ने भी दर्जा दिया है अपनी माँ को। तो यहाँ पर मनीषा अपनी सासू माँ को लेकर चलती है। बहुत बड़ी बात है कि एक बहू अपनी सासू माँ को इतना लेकर चलती है। अंकल जी और आंटी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए थे, बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए थे। अच्छा लगा। इस बार हमने देखा कि जो किट्टो है, किट्टो का जो मेकअप था बहुत ज्यादा हैवी मेकअप था। इतना मेकअप सच में किट्टो के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। किट्टो एक वीडियो में बोल रही थी कि हैवी मेकअप में मतलब जो लाइट मेकअप वो करती है ना तो बच्ची जैसा लगती है, और जब हैवी मेकअप कर लेती है ना तो थोड़ा बड़े जैसा लगती है। तो अपने फेस के अकॉर्डिंग मेकअप करना चाहिए। जिस अकॉर्डिंग हमारा फेस है उस अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं ना तो सच में हमारा चेहरा भी अच्छा लगता है। इस बार हमें अप्सरा मॉम का मेकअप सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जिस कलर की वो साड़ी पहने थी ना बिल्कुल रिएक्शन चैनल वाली भी पहनी हुई थी, जयश्री रिएक्शन चैनल वाली। अच्छा लगा, जयश्री गई, अच्छा लगा, उनके हस्बैंड गए, उनके दोनों बच्चे गए। जिसको जाना था किसी को मना नहीं था। यहाँ पर देखो मोनिका जी गई, अच्छा लगा। मोनिका जी के साथ जो आंटी जी के रिश्ते हैं ना, 1 साल पुराना रिश्ता है लेकिन ऐसा लगता है इस रिश्ते में जैसा अपनापन हो। बहुत अपनापन है इस रिश्ते में, अच्छा लगता है। जब अपनापन होता है ना किसी रिश्ते में तो सच में यार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो बहुत सी मतलब रिया भी आई हुई थी। रिया के आने से सचिन मनीषा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वंदना आई थी, अमित किट्टो जायसवाल आए हुए थे, और भी एक रानी दी करके हैं, रानी दी आई हुई थी। अच्छा लगा कि मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स थे। इस बार ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी जैसा कि पटना में थी, क्योंकि पटना लोकल था और पटना से रिलेटेड जितने भी लोग थे ना सब पहुंचे थे उस बार। लेकिन यहाँ पर लाल किला में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, उस वजह से सभी लोग डरे डरे हुए थे। और इतना भीड़ भाड़ सचिन मनीषा को करना भी नहीं था, कितनी भीड़ भाड़ वो करते। और फिर देखो जितनी भीड़ हमसे संभल सके ना हमें उतनी ही भीड़ करना चाहिए। ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी चीज का शो ऑफ करते हैं ना तो सच में यार कितना गंदा लगता है। अंकल जी ने देखो अपने भाई के बच्चों को आगे आगे किया। काफी लोग कह रहे थे कि सृष्टि को कहीं छुपा देंगे, लोग सृष्टि को ले जा रहे हैं, सृष्टि गांव की है तो सृष्टि को कहीं छुपा देंगे या किसी के घर में दे आएंगे, पार्टी में नहीं आने देंगे। बट अप्सरा मोम ने अपनी देवरानी के बच्चों को आगे आगे किया, विराट को आगे किया, बहुत अच्छा लगा। बच्चे बड़े अच्छे तरीके से डांस कर रहे थे ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बच्चों ने जो देवर के बच्चे हैं ना वो गांव में रहते हैं, सीमान से थोड़ी दूरी पर इनका गांव है तो वहीं पर रहते हैं ना। तो फिर बच्चे वो माहौल नहीं देखे जो माहौल बच्चे दिल्ली आकर देखे। दिल्ली उनके लिए नया था, कहानियों में उन्होंने दिल्ली सुना था, दिल्ली आना जाना नहीं था, बट आए, अच्छा लगा। काफी लोग बोल रहे हैं कि देवरानी इस समय बहुत गुस्सा चल रही है अप्सरा मोम की, क्योंकि बच्चे अप्सरा मोम ने रख लिए हैं, सचिन मनीषा ने रख लिए हैं। अब उनके पास मतलब उतना काम भी नहीं है, देवरानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अपने बच्चे देखो, खुद के बच्चे होते हैं, अगर बच्चे एक दिन के लिए दूर चले जाते हैं ना तो माँ का तो दिल होता ही ऐसा है कि बच्चे नहीं रह पाते हैं माँ के बिना। अच्छा लगा, सब चीजें अच्छे से हो गई हैं, बर्थडे अच्छे से हो गया। अब देखो अप्सरा मॉम भी आएंगी। सिवान से अगर कोई फंक्शन पटना से होता ना तो इनके लिए बहुत पास होता है, क्योंकि इनका लोकल है पटना, और दिल्ली इनके लिए बहुत दूर है, और दिल्ली तक जाना ना बहुत दूर की बात होती है। इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, और जब मौसम चेंज होता है ना तो सर्दी जुकाम ये सारी बीमारियां तो जल्दी से जल्दी पकड़ लेती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मतलब जो सचिन मनीषा का न्यू सॉन्ग है ना
वो बर्थडे वाले दिन आने वाला है। अब अच्छा लगेगा, इनका जो न्यू सॉन्ग आने वाला है, मोहित भी आए और मोहित से जो भी इनकी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, वो भी सब ठीक है। अंजलि भी आई, अच्छा लगा, सब कुछ पहले से बेटर है, अच्छा लगा। जो सौरभ सिंघर है वो भी आए, उनकी वाइफ आई, बहुत अच्छा लगा। पार्टी में बड़े बड़े क्रिएटर्स थे। वैसे सचिन की पार्टी में हमने हमेशा देखा है कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम पर फेमस क्रिएटर्स है ना, वो भी आए हुए थे इनकी पार्टी में। अच्छा लगा। मनीषा बहुत ही समझदार है और मनीषा की वजह से आज पूरी फैमिली ये दिन देख रही है। अगर मनीषा ना होती ना तो आज ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती। जैसे एक नॉर्मल इंसान जिंदगी जीता है ना, वैसी जिंदगी ये जीती। लेकिन होता है ना कि सब चीजें ठीक होती है, हर चीज ठीक होता है। तो कहेंगे कि अप्सरा मोम पर बहुत कमेंट आ रहे थे कि अप्सरा मोम अपना बुढ़ियों जैसा मेकअप कर लेती है, क्योंकि अभी जो एनिवर्सरी पार्टी हुई थी ना, तो उसमें सच में अप्सरा मोम का जो मेकअप का लुक था ना, बिल्कुल अच्छा हमें भी नहीं लगा था। वो मेकअप सच में उनकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल हटके लग रहा था, बिल्कुल बेकार लग रही थी। जैसे नए नए बच्चे लोग कर लेते हैं ना, नई नई लड़कियां कर लेती है मेकअप, उसी टाइप का मेकअप था। लेकिन अप्सरा मोम का आज का मेकअप बहुत अच्छा लगा सच में। जब वो खुद से तैयार होती है ना, तो वो मेकअप अलग ही दिखता है। और इसी प्रकार जब मनीषा अपने आप से खुद से तैयार होती है ना, तो उसका मेकअप और बेस्ट लगता है। लेकिन फिर भी इस बार सचिन की बर्थडे पार्टी में मनीषा का मेकअप अच्छा था, मनीषा का ड्रेस सेंस अच्छा था, अच्छी लग रही थी। मनीषा ने डांस किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि सचिन का बर्थडे था और मनीषा डांस ना करे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मनीषा डांस ना करे। मनीषा डांस करने में सबसे आगे रहती है। और काफी लोगों ने तो मनीषा को कितना गंदा गंदा बोला है कि मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है। बट मनीषा ऐसी वैसी कुछ नहीं है, मनीषा दिल की साफ है। और जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, सच में वो लोग तो दिल को छू ही लेते हैं। बच्चों का कितना ध्यान रख रही है मनीषा, हर चीज कर सकती मनीषा वो है। जो मनीषा एक ऐसी पावर है, मतलब वो अपनी पूरी फैमिली के लिए, राज फैमिली के लिए लकी चार्म बनकर आई हुई है। जब से वो राज फैमिली में आई है ना, तो सच में बरकत ही बरकत हो गई है। पूरा राज फैमिली आज कितने ऐश आराम से जिंदगी काट रहा है। वहां पर देखो प्रिंस की कोई मजबूरी थी, जो भी मजबूरी हो, इस वजह से प्रिंस रंजना नहीं आए। प्रिंस रंजना अगर होते सचिन की बर्थडे पार्टी में तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि जब पूरी फैमिली साथ होती है ना, तो पार्टी का मजा और भी बढ़ जाता है। और जब रंजना साथ होती है ना, तो मनीषा और रंजना की जोड़ी सच में बहुत ही अच्छी लगती है। अब एक और बड़ी पार्टी होने का धमाल होने वाला है राज फैमिली में। अब वो पार्टी क्या है, क्या ऐसा होने वाला है राज फैमिली में कि मतलब सबके होश उड़ जाएंगे। जो राज फैमिली से जलने वाले लोग हैं ना, उनका खास तौर उनके लिए है सारी चीजें कि उनको तो अब इतनी जलन होने वाली, इतनी जलन होने वाली है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। रंजना की जो भी वजह हो, रंजना का जो भी हो, मतलब वो क्यों नहीं आई पार्टी में, हमें नहीं पता कि रंजना क्यों नहीं आई। शायद रंजना प्रेग्नेंट है, इस वजह से रंजना नहीं आई। और रंजना के पास प्रिंस का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि रंजना को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत एक लोगों की होती है घर में। जब अप्सरा मॉम और अंकल जी का आना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि माँ बाप के बिना हम किसी पार्टी का आयोजन भी करते हैं ना, तो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर अप्सरा मॉम पार्टी में नहीं आती ना, तो बहुत गंदा दिखता। क्योंकि देखो फिर पार्टी सिंपल सिंपल से दिखती, अच्छी नहीं दिखती। एक माँ बाप को सबसे पहले सचिन मनीषा ने आगे किया, वो सबसे अच्छा लगा। कि सोचो कितना होनहार बच्चे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी पर जाने के बाद भी आज भी अपने माँ बाप को उसी नजरों से देखते हैं जिस नजरों से बच्चा जब छोटा होता है ना, तो अपने मम्मी पापा को खोजता है। माँ बाप के बिना एक पल भी बच्चा छोटे में नहीं रह सकता। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कितना कुछ अपनी माँ को बोल देते हैं, अपने पापा को बोल देते हैं, अपने भाई को बोल देते हैं। भाई भाई में नहीं बनती है, क्योंकि शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि भाई भाई में नहीं पड़ती है, बहन बहन में नहीं पड़ती है, भाई बहन में नहीं पड़ती है। सिर्फ
पैसों की बदौलत ही हर रिश्ते चलते हैं। सच में पहले ऐसा कुछ नहीं होता था जो चीजें आज हो रही है ना। पहले हर चीज बहुत नॉर्मली सी होती थी, कोई दिखावा नहीं होता था, भाई भाई पर जान छिड़कता था। बड़े भाई को लगता था कि हमारे छोटे भाई को सब चीज मिल जाए, हमारा छोटा भाई आगे बढ़ जाए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज रिश्ते क्या है, पैसों पर तुले हुए हैं। जैसे तराजू पर एक बैलेंस कम होता है, एक बैलेंस ज्यादा हो जाता है तो उसका संतुलन कम हो जाता ना, उसी प्रकार से रिश्ते हो गए हैं। अगर पैसा एक भाई के पास कम है और एक भाई के पास पैसा ज्यादा है तो उस रिश्ते में कभी प्यार नहीं होता है, एक दूसरे को नीचापन दिखाने वाला प्यार होता है और कुछ नहीं होता है। अप्सरा मॉम यही कह रही है कि प्रिंस हमारा थोड़ा पैसे से कमजोर है, वो भी आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक भाई पैसे से संपन्न है, दूसरा भाई पैसे से संपन्न नहीं है तो इसमें कुछ नहीं है। हम अभी हैं, हम लोग करेंगे, प्रिंस भी बहुत आगे जाएगा। जिस तरीके से सचिन मनीषा आज आगे गए हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं ना, कल के दिन रंजना और प्रिंस भी आगे जाएंगे, हर चीज अच्छे से अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।